सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सुबह बनारस क्लब द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान। अन्नदाता किसानों को भगवान मानने वाले स्वामी सहजानंद की मनाई गई 133वीं जयंती। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सेंट्रल ऑफिस पर छात्रों का विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन। और महाशिवरात्रि पर निकलने वाली शिव बारात के आयोजन को लेकर डीसीपी काशी जोन ने की बैठक। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सुबह बनारस क्लब ने मुहिम चलाकर मैदागिन स्थित हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज से जन जागरूकता अभियान चलाया। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए 7 मार्च को अंतिम चरण के मतदान में वाराणसी में होने वाले चुनाव के मद्देनजर मतदान के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से तमाम संगठनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब ने अपनी मुहिम की अगली कड़ी के तहत सोमवार को मैदागिन स्थित हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रांगण में संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, महासचिव राजन सोनी, कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रियंका तिवारी एवं उपाध्यक्ष अनिल केसरी के नेतृत्व में छात्राओं के बीच हाथों में पोस्टर बैनर लेकर एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि मतदान एक राष्ट्रीय पर्व के समान है। आओ इस दिन को हम सब मिलकर मनाएं और सब कुछ भूलकर मतदान के लिए अपने अपने बूथों पर अनिवार्यता से वोट डालने की प्रतिज्ञा करें। अपने मतों का उपयोग कर हम 5 साल के लिए देश का भविष्य तय करते हैं। कभी कभी एक वोट भी निर्णायक साबित हो जाता है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर किसी को मतदान करना अति आवश्यक है। जो लोग भी मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम हैं, उन सभी को उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लेना चाहिए। एक जागरूक मतदाता होने के नाते आप अपने मतों का इस्तेमाल करके ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनें जो ईमानदारी से आपके विश्वास पर खरा उतरते हुए आपके क्षेत्र का विकास करने में अपनी अहम भूमिका निभा सके। मतदान करने के लिए संकल्प लिया गया। आज हमारी बच्चियां जो 18 साल की हो गई हैं, उनको भी हम लोगों ने आज बोला है कि आप मतदान, अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें। लोकतंत्र में मतदान जो है वो एक बहुत बड़े पर्व के रूप में मनाया जाता है और उसको मनाया जाना भी चाहिए। उसके लिए हमने आज बच्चों से कहा कि बच्चों, आप अपने घर में, अपने आस पड़ोस में आप लोगों को जागरूक करिए कि अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में वाराणसी में 7 मार्च को होने वाले चुनाव को देखते हुए यहाँ की छात्राओं से यह अपील करने आए हैं कि जो भी छात्राएं अपना पहला मत करने का अधिकार प्राप्त कर चुकी हैं, वे अपने अपने घरों से निकलकर जाकर मतदान करेंगी और जो नहीं प्राप्त की हैं वो अपने अपने घरों पर जाकर अपने माँ, भाइयों, बहनों और पास पड़ोसियों को यह संकल्प लें कि उनको जागरूक करेंगी कि वो मत जाकर करें। मंगलवार को थाना कोतवाली के प्रांगण में महाशिवरात्रि पर निकलने वाली शिव बारात के आयोजन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीसीपी काशी जोन रामसेवक गौतम द्वारा एक बैठक आहूत की गई। मंगलवार को थाना कोतवाली के प्रांगण में महाशिवरात्रि पर निकलने वाली शिव बारात के आयोजन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीसीपी काशी जोन रामसेवक गौतम द्वारा एक बैठक आहूत की गई। बैठक में एडीसीपी राजेश पांडे और सभी एसीपी समेत क्षेत्रीय थानेदार, आयोजकगण और क्षेत्र के सम्राट नागरिक शामिल हुए। इस दौरान पुलिस कर्मियों से एक परेड भी करवाया गया, जिसमें उनके आचरण कैसे होने संबंधित विशेष जानकारी भी दी गई। जिससे कि परंपरागत रूप से ही अपने जुलूस निकले, अपने निर्धारित मार्ग हैं उन्हीं से निकलें और जो बातें हैं, संवेदनशीलता है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। कोई भी नई परंपरा ना डालें और दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हुए जो है जुलूस निकले और जो जुलूस में परंपरागत रूप से झांकियां सम्मिलित होती थी वही निकलेंगी। प्रतिबंधित जो जानवर हैं वो सम्मिलित नहीं होंगे, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो सभी को गोष्ठी करके जो हमारे त्यौहार रजिस्टर में बातें अंकित हैं, पूर्व से परंपरागत हैं,
और साथ ही सभी लोग अपने अपने जुलूस की अनुमति अवश्य प्राप्त कर लें। स्वामी सहजानंद विचार मंच के तत्वाधान में शिवाजी नगर उद्यान में संगठित किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद की 133वीं जयंती मनाई गई। स्वामी सहजानंद विचार मंच के तत्वाधान में शिवाजी नगर उद्यान नंबर 2 में संगठित किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की 133वीं जयंती स्वामी सहजानंद विचार मंच के राष्ट्रीय संयोजक किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना की अध्यक्षता में माल्यार्पण कर एवं पुष्पांजलि अर्पित कर मनाई गई। इस अवसर पर विनय शंकर राय ने कहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी अथक परिश्रमी, वेदांत और मीमांस के महान विद्वान, बेबाक पत्रकार एवं लेखक के साथ साथ संगठित किसान आंदोलन के जनक एवं संचालक थे। स्वामी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के देवा गांव में 22 फरवरी 1889 को हुआ था। बचपन के दौरान ही उनका मन आध्यात्म में रमने लगा। दीक्षा को लेकर उनके बाल मन में धर्म की इस विकृति के खिलाफ विद्रोह पनपा। धर्म के अंधानुकरण के खिलाफ उनके मन में जो भावना पली थी, कालांतर में उसने सनातनी मूल्यों के प्रति उनकी आस्था को और गहरा किया। सन 1907 में इन्होंने काशी जाकर स्वामी अच्युतानंद जी से विधि पूर्वक दशनामी दीक्षा लेकर नौरंग राय से स्वामी सहजानंद सरस्वती हो गए। विनय राय ने कहा कि स्वामी जी अन्नदाता किसान को धरती का साक्षात भगवान मानते थे, इसीलिए उन्होंने वंदे अन्नदात्रम का नारा देकर किसान हित में सृजनात्मक एवं संघर्षणात्मक कार्य को ही साधना मानकर आजीवन संघर्ष करते रहे। इस कार्यक्रम का संचालन नीरज सिंह एवं धन्यवाद ज्ञापन मोहम्मद अकरम ने किया। प्रमुख रूप से सत्येंद्र सिंह, साकेश शुक्ला, मनोज सिंह, कृपाशंकर राय, पप्पू शुक्ला, मेवा पटेल, विकास राय, राहुल सिंह, नितिन मिश्रा, मंगेश राय, मनीष सिंह, हर्ष शर्मा सहित इत्यादि लोग स्वामी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की एवं विचार व्यक्त किए। आज स्वामी सहजानंद जो किसान आंदोलन के जनक थे, उनकी 133वीं जयंती है। इस जयंती पे हम लोग स्वामी सहजानंद जी को श्रद्धांजलि देते हुए किसान हित में, किसानों का जो किसान हित में आजीवन संघर्ष करते हुए स्वामी सहजानंद जी हम लोगों को एक ऐसा संदेश दे करके गए, एक ऐसा मंत्र दे कर गए कि स्वामी जी ने मंत्र दिया था, वंदे अन्नदातारम। किसान को ही वो भगवान का स्वरूप मानकर, अन्नदाता को ही भगवान का स्वरूप मानकर स्वामी जी हमेशा संघर्ष करते रहे, सृजनात्मक कार्य करते रहे। तो उन्हीं के पदचिन्हों का अनुसरण करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे संकल्प किए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सेंट्रल ऑफिस के पास छात्रों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सेंट्रल ऑफिस छात्रों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि हम पिछले अधिसूचना के माध्यम से बीएचयू के पुनः ऑफलाइन खुलने से प्रसन्न हैं, परंतु हमारी कुछ समस्या भी है, जैसे अंतिम सेमेस्टर के छात्रों का सिलेबस लगभग पूरा हो चुका है और इसी बीच एकाएक ऑफलाइन का नोटिस हम छात्रों को मानसिक रूप से परेशान कर दिया, जिसमें हमें वहां व्यवस्थित होने में बहुत कठिनाई होगी। छात्रों ने कहा कि अब जब हमारी परीक्षा के मात्र 2 महीने बचे हैं तो हम अंतिम वर्ष के छात्रों को हॉस्टल या बाहर पीजी मिलने में कई समस्या है। खासकर लड़कियों को और उनके परिवार के लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित हो रहे हैं, जिसे आप भली भांति समझ सकते हैं। और इससे बाहर पीजी वाले रेट भी दुगना या इससे अधिक बता रहे हैं। अब अचानक से विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक नोटिस निकाला फरवरी में, मुझे याद नहीं है 5 या 6 तारीख को ही शायद ये निकला था। तो विश्वविद्यालय प्रशासन के लोगों ने इस नोटिस को निकाला कि आप लोग तत्काल प्रभाव से सारी कक्षाएं खोल दी जाती हैं। लेकिन ऐसे में वो छात्र जो अपने घरों को लौट चुके हैं, कोई बंगाल का था, कोई असम का था, कोई लद्दाख का था, बहुत से छात्र यहाँ इंटरनेशनल हॉस्टल में भी रहते हैं, इंटरनेशनल है, कोई नेपाल का था, कोई भूटान का था। अब वो 2 महीने के लिए जो बचे हुए हैं उनके सेमेस्टर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, तो वो कैसे आएंगे? और हमारी मांग ये है कि इस सेमेस्टर मतलब जो 2 से 3 महीने बचे हुए हैं, तमाम जो फैकल्टीज़ के कोर्सेज़ हैं जिनकी परीक्षाएं अभी तक ऑनलाइन हो रही थी, इस सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन ही हो और अगले सेमेस्टर से इसको फ्रेश रूप में खुला जाए। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहाँ हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। के नौनिहालों का परिचय अंकुरण,
करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। आजादी के अमृत महोत्सव के 75वें दिवस के मौके पर IIT BHU में मंगलवार से राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह के अंतर्गत 7 दिवसीय विज्ञान मेला शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि मतदान एक राष्ट्रीय पर्व के समान है, जिसे हम सबको मिलकर मनाना चाहिए। IIT BHU में मंगलवार से राष्ट्रीय विज्ञान सप्ताह के अंतर्गत 7 दिवसीय विज्ञान सर्वत्र पूज्यते विज्ञान मेला शुरू हो गया है। आजादी के 75वें अमृत वर्ष के मौके पर देश के 75 महान वैज्ञानिकों की तस्वीर बायो सहित लगाई गई है। कार्यक्रम में वाराणसी के जवाहर इंटर कॉलेज समेत कई स्कूलों के बच्चे पहुंचे। बच्चों ने टेलीस्कोप और VR टेक्नोलॉजी के बारे में जाना। इस आयोजन पर प्रकाश डालते हुए IIT BHU के छात्र अधिष्ठाता प्रोफेसर LP सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम हमारे बच्चों में विज्ञान की विरासत संग उसकी उपयोगिता को समझाने के लिए किया गया है। इसमें 19 मंत्रालयों का सहयोग है, जो कि देश के 75 केंद्रों पर हो रहा है। इस दौरान 75 महान वैज्ञानिकों के बारे में जानने के लिए बच्चों में काफ़ी कौतूहल रहा। प्रोफेसर LP सिंह ने बताया कि विज्ञान प्रसार इस पूरे कार्यक्रम को प्रायोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य लोगों के अंदर विज्ञान के बारे में ज़्यादा जागरूकता पैदा करना है। इसके साथ ही भारत के महान वैज्ञानिकों और विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों के बारे में आम लोगों को अवगत कराना है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव हम 75 साल की आज़ादी का मना रहे हैं, तो उसी श्रृंखला में हम तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए, लेकिन विज्ञान को फोकस करके अभी तक कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ था। तो ये 1 सप्ताह का विज्ञान का सप्ताह मनाया जा रहा है और इसको नाम दिया गया द ग्लोरियस वीक, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि विज्ञान को पॉपुलराइज करना, लोगों के अंदर विज्ञान के बारे में ज़्यादा जागरूकता पैदा करना, और सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि भारत के वैज्ञानिकों और भारत की उपलब्धियों के बारे में आम लोगों को अवगत कराना, परिचित कराना, उनके बारे में जानकारी देना। और इस जानकारी देने के सिलसिले में ही हम तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। संत गाडगे महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के तत्वाधान में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संत गाडगे महाराज के जन्म जयंती के अवसर पर भाजपा अनुसूचित मोर्चा के तत्वाधान में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्रिकेट प्रतियोगिता में सोनकर क्रिकेट एकेडमी व जय क्रिकेट एकेडमी के 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों ने प्रतिभाग किया। क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों के मन में बाल्यावस्था से शारीरिक खेलों के प्रति रुचि व उत्साहवर्धन करना है। वर्तमान परिवेश में आज बच्चे सिर्फ टीवी, मोबाइल
और सोशल मीडिया तक ही सीमित हो गए हैं, जिससे उनका शारीरिक मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। 20 ओवर के प्रतियोगिता में विजेता टीम सोनकर क्रिकेट एकेडमी 55 रनों से जीत व जय क्रिकेट एकेडमी टीम उप विजेता रही। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय संत गाडगे जी महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री अशोक सोनकर द्वारा किया गया। क्रिकेट प्रतियोगिता निःशुल्क सोनकर क्रिकेट एकेडमी के कोच व अशोक सोनकर व जय क्रिकेट एकेडमी के कोच शिव कुमार जी द्वारा संपन्न किया गया। प्रतियोगिता के दौरान रंजीत रावत, दीपक, कुलदीप कनौजिया, विवेक, अनिरुद्ध ओझा, चंदन सिंह सहित खिलाड़ी व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। संत गाडगे महाराज जी के जन्म जयंती के अवसर पर यह क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस क्रिकेट प्रतियोगिता में निःशुल्क सोनकर क्रिकेट एकेडमी के बच्चे और जय क्रिकेट एकेडमी के बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। इस खेल का उद्देश्य यही है कि एक सद्भावना टूर्नामेंट मैच है ये, और इसमें बच्चों के में खेल के प्रति रुचि जगाने के लिए और जो आउटडोर खेल की धीरे धीरे जो चीज़ें समाप्त होती जा रही हैं। आजकल के बच्चे सोशल मीडिया पे, टीवी और मोबाइल में जिस तरीके से घर में बैठ करके गेम में और अपनी रुचि कम करते जा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों में जो प्रोत्साहित करने के लिए और उनको आने वाले समय में उनके उज्जवल भविष्य के लिए निश्चित ही इन खेल रहे बच्चों में कोई न कोई आगे चल करके हमारे समाज का, हमारे देश का और हमारे बनारस का नाम रोशन करेगा। एकेडमी निःशुल्क चलती है और गरीब असहाय बच्चों के लिए ही चलता है, और इस एकेडमी से आज के समय में 9 बच्चे गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, सफाई हॉस्टल और सफाई कॉलेज में यहाँ से बच्चे गए हैं। ये मतदाता जागरूकता के लिए भी खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो अपने घर जाए। उनके जब घर पे जाएंगे तो उनके गार्जियन पूछेंगे बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, तो बच्चा बताएगा मैं मतदाता जागरूकता के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट खेल के आ रहा हूँ। तो उनके घर वाले भी कहेंगे कि हाँ भाई जागरूक हो रहे हैं बच्चे, वोट देना मुझे जरूरी। बच्चे भी अपने घर पे जाके अपने गार्जियन को बताते। मेरा उद्देश्य ये भी है। सिगरा स्टेडियम में चल रहे 5वीं रामलाल मिश्र स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता में ओलंपियन विवेक क्रिकेट क्लब की रोमांचक जीत हुई। वार्षिक क्रिकेट एसोसिएशन के संबद्धता में मनोज तिवारी क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित 5वें रामलाल मिश्रा स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता के मंगलवार को खेले गए मैच में विवेक क्रिकेट क्लब ने बीएस क्रिकेट क्लब को 19 रनों से हराकर अगले चक्र में प्रवेश किया। बीएस क्लब ने टॉस जीता व पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। विवेक क्रिकेट क्लब ने 35 ओवरों में 9 विकेट पर 200 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। ओलंपियन विवेक सिंह क्लब से शौर्य प्रताप ने 56 रन, आदित्य पांडे ने 51 रन, विवेक यादव ने 14, दर्शन यादव ने 16 और आकाश सिंह ने 15 रन बनाए। बीएस क्लब से आदित्य नारायण ने 3 विकेट, अजीत यादव ने 2 विकेट, अज्जू तिवारी ने 2 विकेट, दीन दयाल ने 1 और अरशद अहमद ने 1 विकेट लिया। जवाब में 201 रनों का विजय लक्ष्य लेकर उतरी बीएस क्लब की टीम 31.5 ओवरों में 181 रनों पर सिमट गई। बीएस क्लब की ओर से आदित्य नारायण ने 41 रन, वैभव पांडे ने अविजित 76 रन बनाकर एकल संघर्ष किया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।